कहते हैं एक दिन धुंधकारी ने अपशब्द कहा। पिताजी आत्मदेव से रुपया मांगा, पैसे मांगे, आत्मदेव ने मना कर दिया। जब मना किया तो पुत्र ने, जिस पुत्र के लिए आत्मदेव ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, 2400 घंटे उस पुत्र के पुत्र मिलने के लिए प्रयत्न करता रहा, आज उसी पुत्र ने जब पैसा मंगाया, आत्मदेव ने मना कर दिया, तो धुंधकारी ने अपने चरणों का प्रहार कर दिया, लात मार दी। और कहते हैं आत्मदेव ने जब पुत्र की लात खाई तो संत की बात याद आई। संत ने कहा था आत्मदेव, बेटे होने से मुक्ति नहीं मिलती, बेटा मुक्ति नहीं दिलाएगा, मुक्ति तो तुझे अपने हाथों अपनी करनी पड़ेगी। कि सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम देहे स्थिमान् सुरुधरे भीमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठा। जो दूसरे वाले पुत्र थे ना, जो गाय के उदर से पैदा हुए थे, उन्होंने कहा था कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, पिताजी छोड़िए। आज आत्मदेव को ज्ञान हुआ, घर छोड़ा, चले गए जंगल भगवान का भजन करते हुए। घर में अकेला धुंधकारी है। माँ धुंधली ने देखा पुत्र पुत्र नहीं पुत्र है, एक दिन कुएं में छलांग लगाकर अपने आप को समाप्त कर दिया धुंधली ने। अब धुंधकारी अकेला बचा। 5 कन्याओं को 5 विवाह कर लिए, 5 वेश्याओं को घर पर ले आया, चोरी करता है, डाका डालता है, बुरे काम करता है। आत्मदेव ने सोचा इससे अच्छा तो पुत्र जब नहीं था तब मैं ज्यादा सुखी, पुत्र होने के बाद और परेशान हो। 5 पत्नियों को लाया था तो 5 पत्नियों का पेट पालने के लिए एक दिन धुंधकारी ने चोरी करी। जब धुंधकारी ने चोरी की तो 5 पत्नियों ने कहा इसने राजा के यहाँ चोरी की है, राजा ऐसे तो मारेगा मारेगा, हमें भी मार देगा। तो 5 पत्नियों ने मिलकर धुंधकारी के मुख में गरम गरम अंगारे भरे और धुंधकारी को ही मार दिया। अब देखिए धुंधकारी के भाई का नाम है गोकर्ण। गोकर्ण धुंधकारी का पिंडदान करने के लिए गए गया। गया नाम सुना ना, गया, गया जी जहां पर ले जाते हैं तर्पण पिंडदान होता है, उसका नाम है क्या, गया। गया यानी गया, चला गया तो उसका नाम भी रखा गया। किंतु धुंधकारी इतना पापी था कि गया से भी आ गया। क्या बनकर आ गया, प्रेत बनकर आ गया, भूत बनकर। जो बात गंगा से नहीं, जो बात गया से नहीं बनी, वो बात श्रीमद् भागवत की कथा से बन गई। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, जल का छींटा मारा। कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अच्छा प्रेत बन गए? हाँ, जीवन भर पाप किया है, कभी कथा नहीं सुनी, दान नहीं किया, भजन नहीं किया, तो प्रेत ही तो बनूं। अब क्या किया जाए? तो गोकर्ण जी स्वयं सोच रहे हैं कि जिसके भाई प्रेत बन गए और जो प्रेत योनि में चला गया उसको क्या करना चाहिए। तो भगवान भास्कर यानी सूर्य को जल का अर्घ दिया और भगवान भास्कर बोल पड़े। क्या बोले? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। भगवान सूर्य नारायण के मुख से निकली ये बात कि गोकर्ण जी कुछ मत करिए, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन करवाइए, ब्राह्मण देवताओं को बुलवाइए और 7 दिन तक इस धुंधकारी को 7 गांठ के बांस में स्थान दो। क्या होगा? बोले ये मुक्त हो जाएगा। उसी दिन से ये नियम बन गया कि वैसे तो नियम है कि हम अपने माता पिता को जीते जी कथा सुनवा दें। बेटों का पहला कर्तव्य है, यदि वास्तव में आप माता पिता के सेवक हैं, माता पिता को मानते हैं, आज्ञाकारी हैं, तो पहला काम है कि उनका कल्याण कैसे हो, और उनका कल्याण केवल भागवत जी के द्वारा हो। अपने जीवन काल में कम से कम एक भागवत की कथा अपने पैसे से सबको सुननी चाहिए, शास्त्र का नियम है सबको। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को प्रेत योनि में जो पड़ा था बांस में बिठाकर कथा सुनाई।
जीते जी यदि कभी हम अपने माता पिता को कथा ना सुनवा सकें तो कथा की इतनी महिमा है कि शरीर छूटने के बाद उनकी याद में करवाई, किंतु करवाइए जरूर। 7 दिन तक कथा हुई और 7वें दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो धुंधकारी उस बांस से निकला। 7 दिन कथा सुनने के बाद वो प्रेत साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो गया था। कहते हैं धन्य है भागवत की कथा जो पापी प्रेत को भी परमात्मा से मिला देती है। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को भी मिटा देती है। जो धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ था उस धुंधकारी को परमात्मा की कथा ने निकालकर कहां पहुंचा दिया? भगवत धाम पहुंचा दिया। इसी कारण कथा की इतनी महिमा है। क्या है? बोले जीते जी यदि हम कथा ना सुन पाए, अपने माता पिता को ना श्रवण करवा पाए, तो शरीर छूटने के बाद हम उनकी याद में कथा करवा सकते हैं। क्या लिखा है कि कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयम करिष्यति। आज धुंधकारी भगवत धाम जा रहा है, सारे देवता पुष्प बरसा रहे हैं और सारे देवता कीर्तन कर रहे हैं। कौन कौन क्या क्या कर रहा है? कि प्रहलाद स्थालधारी तरलगति तया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतनोज भूता। अर्जुन राग दे रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इंद्र क्या बजा रहे हैं? मृदंग बजा रहे हैं। और क्या करती संकीर्तन कर रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसी। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसी। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। 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 थामा जिसे। तू है प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद